स्वागत है आप सभी का रवि सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों यहाँ पर जो आप देख रहे हैं एक एक लाइन को खुद से पढ़े हैं और जितना भी ऑब्जेक्टिव बन सकता है इस चैप्टर से उसको हम यहाँ पर बनाने का पूरा कोशिश किए हैं, इसीलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। सबसे पहले देखिएगा, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ था। तो यहाँ से क्या ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो महू मध्य प्रदेश में हुआ था। किस परिवार में हुआ था? तो दलित परिवार में हुआ था। यहाँ से हम 3 ऑब्जेक्टिव बना दिए हैं। उसके बाद देखिए, मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहेब। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर किसके पुरोधा माने जाते हैं? तो मानव मुक्ति के पुरोधा। उसके बाद देखिएगा, नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क यानी कि अमेरिका गए। मतलब कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को प्राथमिक शिक्षा के बाद उच्चतर शिक्षा के लिए प्रोत्साहन किसने दिया? तो बड़ौदा नरेश ने दिया। उसके बाद देखिएगा, न्यूयॉर्क कहाँ गए उच्चतर शिक्षा के लिए? तो न्यूयॉर्क गए। न्यूयॉर्क कहाँ है? तो अमेरिका में है। फिर बोल रहा है कि फिर वहाँ से लंदन गए, मतलब कि न्यूयॉर्क के बाद कहाँ गए? तो लंदन गए। उन्होंने संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक वादों में अनुवाद के जरिए पढ़ा। तो यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव बन सकता है। इसी तरीके से हम पूरा ऑब्जेक्टिव को हम बना कर लाए हैं और एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, यह हमारा पूरा वादा है। जैसे कि देखिएगा, एक समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने अछूतों और स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार और सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया। तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर किन के लिए संघर्ष किए थे? अछूतों के लिए, स्त्रियों के लिए और मजदूरों के लिए। इसको याद रखिएगा। तो जितना भी हाईलाइटेड पार्ट है वहाँ से जितना भी ऑब्जेक्टिव बन सकता है उसको हम बनाकर लाएँ, इसीलिए जितना भी ऑब्जेक्टिव उसका आप सही तरीके से सही जवाब दीजिएगा। तो देखिए, पहला प्रश्न है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ? तो उनका जो जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। दूसरा नंबर प्रश्न है, भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो भीमराव अम्बेडकर का जन्म महू मध्य प्रदेश में हुआ था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। तीसरा नंबर प्रश्न है, भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस प्रकार के परिवार में हुआ था? तो उनका जो जन्म हुआ था दलित परिवार में हुआ था। इनका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चौथा नंबर प्रश्न है, अम्बेडकर को किसका पुरोधा माना जाता है? तो उनको मानव मुक्ति का पुरोधा माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 4 का। पांचवा नंबर प्रश्न है, बाबा साहब अपने समय के कैसे लोगों में से एक थे? तो आंसर होगा सबसे शिक्षित लोगों में। 5 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। छठा नंबर प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षा के बाद अम्बेडकर उच्चतर शिक्षा के लिए किसके प्रोत्साहन पर विदेश गए? तो इसका सही जवाब होगा बड़ौदा नरेश से। 6 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सातवां नंबर प्रश्न है, उच्चतर शिक्षा के लिए अम्बेडकर पहले कहाँ गए? तो न्यूयॉर्क गए, अमेरिका में है। न्यूयॉर्क कहाँ है? तो अमेरिका में है। 7 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आठवां नंबर प्रश्न है, न्यूयॉर्क के बाद अम्बेडकर कहाँ गए? तो वे लंदन गए, और लंदन कहाँ है? तो इंग्लैंड में है। तो 8 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 9वां नंबर प्रश्न है, अम्बेडकर ने संस्कृत का अध्ययन किसके लिए किया? तो इसका सही जवाब होगा धार्मिक, पौराणिक और पूरे वैदिक वादों में के लिए। 9 का ऑप्शन नंबर बी। 10वां नंबर प्रश्न है, अम्बेडकर ने संस्कृत का अध्ययन किस माध्यम से किया? तो इसका सही जवाब होगा अंग्रेजी अनुवाद के जरिए। 10 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 11वां नंबर प्रश्न है, अम्बेडकर ने ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में क्या प्रस्तुत किया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अनेक मौलिक स्थापनाएं। 11 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, अम्बेडकर किन किन क्षेत्रों के विद्वान थे? तो इसका सही जवाब होगा उपयुक्त सभी। इतिहास विधि, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, शिक्षाविद और धर्म दर्शन के व्याख्याता। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 12 का डी। 13 नंबर प्रश्न है, अम्बेडकर समाज शास्त्र के साथ साथ क्या थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए शिक्षाविद। 14वां नंबर प्रश्न है, अम्बेडकर किसके व्याख्याता थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी धर्म दर्शन के। 15 नंबर प्रश्न है, अम्बेडकर ने समानता दिलाने के लिए क्या किया? इसका सही जवाब होगा संघर्ष किए। 15 का ऑप्शन नंबर ए। 16 नंबर प्रश्न है, अम्बेडकर के चिंतन और रचनात्मकता के मुख्यतः प्रेरक व्यक्ति कौन थे? इसका सही जवाब होगा बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। 16 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 17वां नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण में अम्बेडकर की क्या भूमिका थी? तो उनका महत्वपूर्ण भूमिका था। 17 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 18वां नंबर प्रश्न है, अम्बेडकर को किस नाम से श्रद्धांजलि दी जाती है? तो उनको भारतीय संविधान निर्माता के नाम से श्रद्धांजलि दी जाती है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। 19वां नंबर प्रश्न है, बाबा साहेब अम्बेडकर का निधन कब हुआ? तो इसका सही जवाब होगा दिसंबर 1956 में। 19 का ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, मैं पूरा वादे के साथ कर रहा हूँ कि आपको एक भी ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से नहीं छूटने वाला है, क्योंकि इतना ज्यादा हम मेहनत कर चुके हैं इस चैप्टर पर। 20वां नंबर प्रश्न है, बाबा साहेब अम्बेडकर का निधन कहाँ हुआ? तो उनका निधन दिल्ली में हुआ था। 20 का ऑप्शन नंबर सी। 21वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी अम्बेडकर की रचना है? तो इसका सही जवाब होगा द कास्ट इन इंडिया। 21 का ऑप्शन नंबर ए।
22वां नंबर प्रश्न है द कास्ट इन इंडिया किनकी रचना है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी भीमराव अम्बेडकर। 23वां नंबर प्रश्न है जेनेसिस एंड डेवलपमेंट किससे संबंधित रचना है? इसका सही जवाब होगा अम्बेडकर। 23 का ऑप्शन नंबर ए। 24वां नंबर प्रश्न है द अनटचेबल्स किसकी रचना है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए भीमराव अम्बेडकर। 25वां नंबर प्रश्न है हु आर सुधराज के लेखक कौन है? जिनके लेखक है भीमराव अम्बेडकर। 25 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 26वां नंबर प्रश्न है बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म किसकी रचना है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा अम्बेडकर की। 27वां नंबर प्रश्न है अम्बेडकर की रचनाओं का संपूर्ण वाङ्मय कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है? जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। 28वां नंबर प्रश्न है जाति भेद का उच्छेद किस रचना का हिंदी रूपांतर है? जिसका सही जवाब होगा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। 28 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 29वां नंबर प्रश्न है जाति भेद का उच्छेद का हिंदी रूपांतरण किसने किया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए ललई सिंह यादव। 30वां नंबर प्रश्न है जाति भेद का उच्छेद भाषण किस सम्मेलन के लिए किया गया था? इसका सही जवाब होगा जाति पाति तोरक मंडल का वार्षिक सम्मेलन। 30 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न जाति पाति तोरक मंडल का वार्षिक सम्मेलन किस वर्ष के लिए तैयार किया गया था? तो 1936 के लिए तैयार किया गया था। 31 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है जाति पाति तोरक मंडल का सम्मेलन कहाँ होना था? इसका सही जवाब होगा लाहौर में होना था। 32 का सी हो जाएगा। 33वां नंबर प्रश्न है अंबेडकर के भाषण को सम्मेलन में क्यों नहीं पढ़ा जा सका? इसका सही जवाब होगा आयोजकों की पूर्णतः सहमति न बन पाने के कारण। 33 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है बाद में अंबेडकर ने जाति भेद का उच्छेद किस रूप में प्रकाशित किया? जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी स्वतंत्र पुस्तक। 34 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है अंबेडकर के अनुसार भारतीय समाज में जाति प्रथा किसके नाम पर मध्ययुगीन अवशिष्ट संस्कारों के रूप में बरकरार है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी सम विभाजन। 36 नंबर प्रश्न है अंबेडकर जाति प्रथा पर किस दृष्टि से विचार करते हैं? इसका सही जवाब होगा मानवीयता भी होगा, नैसर्गिक न्याय भी होगा, सामाजिक सद्भाव भी होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। 36 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है अंबेडकर के विचारों में लोकतंत्र के लिए किसका दृष्टिकोण मिलता है? जिसका सही जवाब होगा व्यापक दृष्टिकोण। 37 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है अंबेडकर का लेख भारतीय लोकतंत्र के भावी नागरिकों के लिए कैसा है? इसका सही जवाब होगा अत्यंत शिक्षाप्रद है। 38 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों मैं पूरा दावे के साथ कह सकता हूं कि लेखक परिचय से इस चैप्टर से एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटने वाला, क्योंकि हम इतना ज्यादा इस पर हम मेहनत कर चुके हैं। और आप हमारे मेहनत को देखते हुए एक लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।